बिहार का चुनाव तो जीत गए नरेंद्र मोदी, लेकिन अब क्या होने वाला है? इस चुनाव के नतीजों के बाद में, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका क्या होगा? और इस चुनाव के नतीजों के बाद में अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव के नतीजे 14 तारीख को सामने आ गए थे। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया। मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिल गया, अलग अलग मंत्रालय मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? 2024 का चुनाव खत्म हुआ था और उसके बाद में मीडिया में कुछ तस्वीरें सामने आई थी। मीडिया में तस्वीरें सामने आई थी कि राहुल गांधी की खटाखट 8500 रुपए, 8,500 रुपए सबके खाते में डाले जाएंगे। ये वादे पर जो महिलाएं वोट डाल करके आई थी, वो महिलाएं लाइन लगा करके कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हो गई थी और उन महिलाओं के इंटरव्यूज वो मीडिया में दिखाए जा रहे थे। क्या आपको कहीं पर मीडिया दिखा रहा है कि महिलाएं 10,000 रुपए जो बीजेपी ने वादा किया था, जिसमें तकरीबन कहा गया कि 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया, यह भी कहा गया कि जिनको नहीं मिला है इनको चुनाव के बाद दे देंगे, और यह भी कहा गया कि जिनको पैसा दिया गया है उनको अगले 6 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के बाद में 2-2 लाख रुपए दे देंगे। क्या कहीं पर आपने एक तस्वीर देखी है कि मीडिया उस एंगल से रिपोर्टिंग कर रहा हो कि महिलाएं लाइन लगा करके खड़ी हैं, या कहीं पर महिलाओं को लाइन लगा करके खड़ा किया गया है? वो तो सरकार में तब भी थे, सरकार में आज भी है। बीजेपी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये बिहार में पहले भी सरकार में थे, सरकार बन गई और फिर से सरकार में। राहुल गांधी ना सरकार में थे, ना सरकार उनकी बनी, और उसके बावजूद लाइनों में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस ने गुमराह करके वोट लिया और कांग्रेस से अब पैसा मांगने के लिए महिलाएं आ गई। अब कोई क्यों नहीं दिखा रहा? अब मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? अब मीडिया में दिखाया जा रहा है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी के बयान क्या है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी अब नहीं सहे जाएंगे, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ करके चले जाएं। पहले किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार। पहले कौन उप मुख्यमंत्री था? आप खुद उप मुख्यमंत्री थे। बस केवल फर्क इतना हुआ है कि पहले गृह मंत्रालय आपके पास में नहीं था, अब गृह मंत्रालय आपके पास है।